हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो में, यानी कि द वीवीसी शो में। जिंदगी का लाइट हाउस शो हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारी जिंदगी के अनसुलझे सवालों के बारे में हम इसमें बात करते हैं जो हमारी जिंदगी के आसपास लाइफ रिलेशनशिप के अंदर घूमते रहते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं जिसके बारे में आप और हम हमेशा बहुत बार बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ वो लोग रिस्पेक्ट में बहुत बिलीव करते हैं, उनके घर में कोई भी किसी की इज्जत नहीं करता। ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए जहां आपकी इज्जत ना हो। तो इज्जत रिस्पेक्ट के आसपास ही हमारी दुनिया का 80% हमारे डिसीजंस घूमते रहते हैं। रिस्पेक्ट करना या ना करना ये कोई किसी को सिखाता नहीं है, बट रिस्पेक्ट आपको करनी कैसे है, एक तो आपके संस्कार और प्रिंसिपल्स होते हैं जो लाइफ में आपको जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपको सिखाए जाते हैं। उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ लोगों के साथ काम करते हैं, आप उनसे सीखते हैं, वो आपके एक कोच बनते हैं या मेंटोर बनते हैं जो आपको बताते हैं कि लोगों को ट्रीट कैसे करना चाहिए। बट आपको कुछ तरीके हैं दुनिया में जो इस्तेमाल करने चाहिए जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी काउंटिंग। पहला पॉइंट, यूज एब्सेंस टू क्रिएट रिस्पेक्ट। हर जगह पे आपका अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बस एक फोन कॉल अवे हैं, किसी ने आपको कॉल किया और आप भागते हुए वहां चले गए सभी काम छोड़ के। पहली बात, अपने समय की रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी बात, आपको किस लेवल पे कौन कैसे बुला रहा है, कैसे इनवाइट कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। मोस्टली प्लान बनाते हुए आपने सोचा होगा या आपने दोस्तों में देखा होगा तो क्या कहा जाता है, कुछ लोगों की बात होती है यार उससे पूछ लो वो है या नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं यार वो तो हमेशा ही अवेलेबल होता है। तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो हमेशा अवेलेबल मत रहिए, कुछ जगह पे अपनी एब्सेंस रखिए। हो सकता है जिंदगी में कुछ जगह पे आपको अपनी एब्सेंस इसलिए भी रखनी पड़े या जानबूझ के भी कुछ चीजें मिस करनी पड़े। अगर वो किसी का सुख या दुख है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे मिस करें, बट कुछ पार्टीज, कुछ जगह, कोई जहां पे आपके जाने के बिना काम चलता है और दुनिया चलती रहेगी, उन जगह पे जाना छोड़ दीजिए। डोंट पुट योर ट्रस्ट इन टू फ्रेंड्स, टू मच इन ट्रस्ट। बहुत ज्यादा आप जब यंगस्टर्स होते हैं, जब आप बढ़ रहे होते हैं तो दोस्तों के आसपास हमारी जिंदगी चलती है। दोस्त हमारी जिंदगी में होने बहुत जरूरी है, पर इतना भी लोगों को ट्रस्ट मत कीजिए कि लोग आपका फायदा उठाने लगे। अक्सर होता क्या है, हम अपनी बेचैनी या अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए अपने दोस्तों से वो हर बात कर जाते हैं जो हमें नहीं भी करनी चाहिए। थोड़े टाइम के बाद होता है कि आपको वो जज करने लगते हैं। जब कोई भी आपके बारे में बहुत कुछ जानने लगता है तो पीपल स्टार्ट जजिंग यू। इसलिए लोगों को अपने बारे में कम बताइए। इसका विपरीत बोलते हैं, हमारे जो एनिमीज होते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए उनको देख के सीखिए और दोस्तों से हर बात डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि वो आपके कल को अगेंस्ट जा सकती है, जिसकी वजह से क्योंकि हर आदमी का पाचन शक्ति उतनी नहीं होती। हो सकता है आपके कोई दोस्त जिनसे आप अपने सुख या दुख शेयर कर रहे हैं या आप अपने लाइफ के प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं, वो 4 लोगों में जाके आपका मजाक उड़ाएं। सुख भी हो सकता है, आपकी कोई परेशानियां भी हो सकती हैं, आपके कोई थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, आपका कोई प्लान भी होता है। तो सबसे दोस्तों के साथ सब कुछ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विन योर आर्गुमेंट्स। बहुत लोगों की कोशिश होती है अपने आर्गुमेंट्स को जीतना, बहस करना, फालतू की बातें। अपने आप को प्रूव करिए। विन थ्रू एक्शंस, डोंट विन थ्रू आर्गुमेंट्स। देखिए, एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले जिसका नाम था बोल बच्चन। बोल बच्चन मत बनिए। मैंने एक बहुत ही समझदार आदमी से सीखा है कि बोल बच्चन मत बनिए, काम करिए और अमिताभ बच्चन की तरह अपना एक रुतबा बनाइए। जब आप काम करते हैं, जब आप सक्सेस होते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप अच्छा क्या कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं। लोगों को, दुनिया को सब कुछ नजर आता है। पीपल डोंट हैव टू जज यू। अपने प्लान्स लोगों के साथ ज्यादा शेयर मत कीजिए। जो आपने करना है वहां पे आप पहले पहुंचिए। अपनी प्रोग्रेस अपने घर वालों से शेयर करिए, अपने प्यार करने वालों से शेयर कीजिए, बट टाइम डेडलाइन उसके ऊपर फोकस करिए। ये नहीं कि आप बोलते रहे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। होगा क्या, अगर आपने 10 प्लान बनाए और उसमें से 5 फेल हो गए तो 5 जो आपने किए उसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे, 5 उसके बारे में बात करेंगे जो आप नहीं कर पाए, और आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। अगर आप रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट मत जीतिए, प्रूव कीजिए। रिक्रिएट योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो है हम दोबारा बना सकते हैं। हम अपने लुक्स चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। हो सकता है पास्ट के अंदर आपने कोई नुकसान सहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, या आप कोई काम कर रहे थे, या आप एजुकेशन कर रहे थे, या आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए फेल हो गए।
हो सकता है लोग आज आपका मान सम्मान नहीं करते, या लोग बोलते हैं कि ये आप कुछ करने चले थे नहीं कर पाए, बट आगे अपने आप को फ्यूचर में प्रूव कीजिए, अपने काम के थ्रू प्रूव कीजिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 स्टेप पीछे लीजिए, अपने साथ समय बिताइए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, उन्हें अचीव कीजिए, और मान सम्मान इस समाज में, इस सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, परिवार में, रिलेशनशिप में वापस लीजिए। अगला पॉइंट, नो हु यू आर डीलिंग विद। हर आदमी को आप एक तरह से नहीं चला सकते। कभी भी गलत आदमी को गलत तरीके से बात मत कीजिए। पहला मुद्दा तो आपका यह होना चाहिए कि आप किसी को भी परेशान ना करें। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट रब देम ऑन द रॉन्ग साइड। डोंट रब देम ऑन द रॉन्ग साइड। किसी की भी ईगो को ठेस पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, किसी को भी छोटा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, किसी के सामने किसी के बारे में बुरा नहीं बोलिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप कम से कम लोगों के बारे में बुरा बोल सकें। अगर एक्चुअली आपके साथ किसी ने बुरा किया, अगर आपको शेयर भी करना है तो जब तक कोई पूछता नहीं है तो लोगों की एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। और किसी भी बड़े ओहदे पे बैठे आदमी या जो डिसीजन मेकर्स हैं बिजनेस के लिए, खासकर ये पॉइंट हमारे बहुत जरूरी होता है, डिसीजन मेकर्स को या इंटरनल स्टेक होल्डर्स को, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ अपनी ईगो की लड़ाई मत लड़िए। हो सकता है आज आप 2 बातें बोल के 4 लोगों के सामने उनको इंसल्ट करने की कोशिश करें, बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज नो किसको ऑफेंड नहीं करना। कहते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अगला पॉइंट है हमारा वो सरेंडर टेक्निक। लाइफ में कई बार आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे आप बहस नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। उस टाइम में आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपको सरेंडर कर देना है। बहुत सारी दुनिया के अंदर लड़ाइयां जो हैं सिर्फ नाक की लड़ाई के लिए लड़ी जाती है, पर सच्चाई ये है कि आपको सामने वाले से लड़ते हुए या किसी आर्ग्यूमेंट में जाते हुए ये देखना चाहिए कि क्या आपकी गलती है, क्या आप बैकफुट पे हैं। तो आप एक लेवल तक जाके उसमें जब वापस आएंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपसे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी तरफ से रिलेशन में, बिजनेस में, काम में, पढ़ाई में कहीं गलती हुई है, तो कोशिश करिए चुप रहिए। लोग आपके चुप का सम्मान करेंगे। अगर आपके चुप का सम्मान होगा तो उस चीज पे वापस काम कीजिए और उस पर वापस आइए, आपकी रिस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, फ्री इज डेंजरस। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आपको कुछ भी फ्री कोई दे रहा है तो उसमें हिडन ऑब्लिगेशन जरूर है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई आदमी फ्री चीज, अगर आपका कोई दोस्त है, घर वाला है, प्यार करने वाला है तो बात अलग है, बट कोई थर्ड पर्सन अगर आपको कोई चीज फ्री देने की कोशिश कर रहा है तो कोशिश कीजिए वो चीज आप ना लें। आप उसे तरीके से मना कर दीजिए, उसकी इंटेंशंस को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए उसे बोल दीजिए कि जी नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ, या मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। वो खाना पीना हो सकता है, कोई फ्री लंच हो सकता है, कोई फ्री गिफ्ट हो सकता है, कोई फ्री चीज हो सकती है। दुनिया में कोई भी आदमी आपको, जब तक आप उसके रिलेशन में नहीं है या आपको उसके लव्ड वंस में नहीं है, कोई भी चीज फ्री नहीं देता। अगर आपको कोई भी कोई चीज फ्री दे रहा है तो आपको उसे वापस करनी पड़ेगी। एक बहुत पुरानी हिंदी की कहावत है कि मुंह खाए आंख शर्माए। इसलिए अपनी इज्जत करवानी है आपको, अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो हमेशा इस प्रिंसिपल को याद रखिए। दोस्तों, रिस्पेक्ट हमें करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए, और आप तभी किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। ये जो हमने कुछ 6-7 पॉइंट्स की बात की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी के ही पॉइंट्स हैं। मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया जो रॉकेट साइंस है या आपने इस बारे में नहीं सुना है। जिंदगी का लाइट हाउस शो हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम वो बड़ी कॉमन सी बातें करते हैं जो एक स्टूडेंट के लिए काम आती है, हाउस वाइफ के लिए भी काम आती है, एक बुजुर्ग के लिए भी काम आती है, एक बच्चे के लिए भी काम आती है, एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी काम आती है। कोशिश कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि अगर आपकी रिस्पेक्ट होती है तो लोग आपको अक्सर आपके पैसे की वजह से नहीं, आपके तरीके, द वे यू कंडक्ट इन सोसाइटी, उसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, आपकी रिस्पेक्ट होगी, वही आपका स्टेक है मार्केट के अंदर, वही आपकी गुडविल है। अगर आप कोई भी ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से आपकी इंसल्ट होती है तो लोग वो बात को बहुत टाइम तक याद रखते हैं और कहते हैं आपसे पहले आपकी परछाई के रूप में आपकी रिस्पेक्ट या आपकी इमेज लोगों के पास पहुंच जाती है। और बहुत पुरानी कहावत है, ध्यान रखिए, हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके साथ ही मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन आपसे इजाजत लेता हूं। जिंदगी के छोटे मोटे हिस्से किस्से लेके फिर से मिलता रहूंगा द वीवीसी शो में। साइनिंग ऑफ, विक्रम।